Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and in today's video, we will be discussing all about dissociative disorders. So, as you all know, कि Let's Crack It series चल रही है, and clinical psychology is the last paper that we have in this Let's Crack It series, जिसके अंडर साइकोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं पेपर बाय पेपर, टॉपिक बाय टॉपिक. So a lot of papers and topics have already been covered. If you are new to the channel, you can go back to the Let's Crack It series वाली playlist, जिसकी link है description box में, and you can watch the previous videos या videos of those concepts which are not clear for you or which you wish to revise. So let us get started with dissociative disorders. ठीक है, तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में एग्जैक्टली होता क्या है? सो एन इंडिविजुअल फील्स अनरियल, यानी कि ये जो टर्म है डिसोसिएटिव, इसी में आपके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मीनिंग भी है. डिसोसिएटिव में आपके पास टर्म आ रही है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप डिसएसोसिएट हो रहे हो. पहले एसोसिएटेड थे, अब नहीं हो रहे. सो देयर आर फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एक डिसकनेक्शन आता है of the link between ideas and emotions. तो हमारे क्या आइडियाज हैं और हमारे क्या इमोशंस हम फील कर रहे हैं उन आइडियाज को लेकर, उसके बीच में यूजुअली एक लिंक रहता है. बट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में उस लिंक में कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन आती है. देयर मे बी लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी. फिलहाल आपको अपनी आइडेंटिटी पता है, दैट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर नेम, यू विल बी एबल टू टेल मी, एंड इफ आई आस्क यू वेयर डू यू लिव, यू विल बी प्रोबेबली एबल टू टेल मी दैट टू. सो यू हैव अ सेंस ऑफ योर आइडेंटिटी. बट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में या तो उस आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है या फिर उसका शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, एंड व्हाई इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? क्यों एक इंसान डिसोसिएट हो रहा है, प्रोबेबली अपने आप से या रियलिटी से या अपनी आइडेंटिटी से? व्हाई इज देयर इज अ डिस्कनेक्शन बिटवीन द लिंक दैट इज देयर बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस? बिकॉज द पर्सन इज ट्राइंग टू एस्केप रियलिटी इन एन इनवॉलेंटरी एंड अनहेल्दी मैनर. तो हो सकता है उस इंडिविजुअल की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट आया हो, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आया हो जिसको वो इंडिविजुअल एस्केप करना चाह रहा है, बट दैट मैकेनिज्म ऑफ एस्केप एक तो वो इनवॉलेंटरी है, यानी कि वो इंडिविजुअल खुद ही अवेयर नहीं है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज अनकॉन्शियस. ठीक है, अनकॉन्शियसली वो इंसान ये मैकेनिज्म्स यूज करता है एंड अनहेल्दी वेज हैं ये एक तरीके से अपनी रियलिटी को एस्केप करने के. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स दैट आर पॉसिबल. तो उसमें से एक है आपका डिसोसिएटिव एमनीजिया. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट व्हाट एमनीजिया इज. हमने बायोसाइक में भी शायद थोड़ा सा इस पे टच अपॉन किया था. सो एमनीजिया क्या होता है? फॉरगेटिंग से रिलेटेड होता है. सो डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या हो रहा है? देयर इज सेलेक्टिव बट एक्सटेंसिव मेमोरी लॉस. तो इंडिविजुअल की मेमोरी में लॉस होता है, प्रॉबेबली उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड लॉस, या जो उसका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस था, उसको भूलने की एक्चुअली वो कोशिश करता है. अनकॉन्शियस है अगेन वो कोशिश. ठीक है, सो उसके चक्कर में उनका मेमोरी लॉस होने लगता है विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज और इंजरी. सो व्हाट डज दिस मीन विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज और इंजरी? तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रॉबेबली उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से उसकी मेमोरी लॉस हुई है. नो, देयर वाज नो एक्सीडेंट, देयर वाज नो कोई चोट वोट नहीं लगी थी उनके सर पे, नथिंग लाइक दैट. तो ना कोई ऑर्गेनिक कॉज है, ना कोई बायोलॉजिकल कॉज है उस मेमोरी लॉस का, ना ही किसी इंजरी की वजह से वो मेमोरी लॉस हो रही है. दैट मेमोरी लॉस इज जस्ट हैपनिंग. ठीक है, and what is also happening over here is that the person is not able to recall their identity, the places, events or things जो उनसे related थी. Probably अगर वो एक ऑफिस में जाते थे, so they won't be able to recognize it. अपने घर को नहीं recognize कर पा रहे, आसपास के लोगों को नहीं recognize कर पा रहे जो उनके साथ relation में थे, अपनी खुद की identity नहीं recognize कर पा रहे. and ये कोई बहुत लंबे समय तक probably नहीं रहता है. ठीक है, it's just a phase जिस वक्त तक ये डिसोसिएटिव एमनीजिया के चलते मेमोरी लॉस रहता है. एंड यूजुअली दिस मेमोरी लॉस, दिस एक्सटेंसिव मेमोरी लॉस इज आफ्टर अ स्ट्रेसफुल इवेंट और सम काइंड ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन अ पर्सन्स लाइफ. अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज नॉट एक्सीडेंट, दिस इज इंसिडेंट. तो कोई इंजरी नहीं थी जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हुआ है, बट दिस वॉज जस्ट अ कोपिंग मैकेनिज्म जो अनकॉन्शियसली इंसान करने लगा, जिसके चलते उसका मेमोरी लॉस होने लगा. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर डिसोसिएटिव एमनीजिया. देन सेकंड टाइप ऑफ डिसोसिएटिव
disorder that can also be there is dissociative fugue. अब dissociative fugue में क्या होता है, इंडिविजुअल एक fugue state में चला जाता है. What is happening in this fugue state? उस fugue state में वो इंडिविजुअल एक नई आइडेंटिटी अज्यूम कर लेता है ऑल टुगेदर. ठीक है, अपने प्लेस जो रेजिडेंस है या जो ऑफिस है जिसमें वो जाते हैं, या मे बी जो स्कूल है, वेर एवर दे आर गोइंग, उस प्लेस से, अपने रेजिडेंस से वो दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं. सो देयर इज अ ट्रैवल अवे ऑल्सो दैट इज इन्वॉल्व्ड, एंड दे आर नॉट इवन कॉन्शियसली अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो उनको मेमोरी नहीं रहेगी कि हु दे आर, ठीक है, और वो लोग क्यों कहीं जा रहे हैं. दे विल जस्ट एज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी ऑल टुगेदर. तो सपोज राइट नाउ आई एम साक्षी, आई एम लिविंग इन सो एंड सो प्लेस एंड आई एम वर्किंग एट सो एंड सो प्लेस. इफ डिसोसिएटिव फ्यूग या फ्यूग स्टेट में अगर मैं आ जाती हूँ, सो होगा क्या कि मैं ये तो भूल जाऊंगी कि मेरी करंट आइडेंटिटी क्या है. आई विल फॉरगेट व्हाट हु आई एम, व्हाट माय नेम इज, वेयर आई एम वर्किंग, वेयर आई एम लिविंग, एंड इन एडिशन टू दैट आई विल probably assume a new identity, कि शायद मैं अपनी एक नई आइडेंटिटी बना के, probably मैं अपना एक नया नाम सोच के किसी और जगह में जाके रहने लग जाऊं या कहीं और चली जाऊं, एंड आई मे नॉट रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली हु एग्जैक्टली आई वाज. और ये सारी चीजें जो है अनकॉन्शियसली हो रही है, इसमें कॉन्शियस अवेयरनेस इंडिविजुअल की नहीं होती. और होता क्या है, जब ये फ्यूग स्टेट खत्म होगा उस इंडिविजुअल का, तब फिर वो वापस अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिकॉल कर लेंगे, अपने घर वापस आ जाएंगे, अपने ऑफिस के उसमें ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाएंगे, और उनको कोई मेमोरी नहीं रहेगी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दे डिड ड्यूरिंग दैट फ्यूग स्टेट, कि उन्होंने नई आइडेंटिटी अज्यूम की, वो कहीं और गए. दे विल हैव नो मेमोरी ऑफ इट एंड दे विल ऑलवेज स्टे कंफ्यूज्ड कि पता नहीं इतने दिन मेरे जिंदगी के कहाँ गए, व्हाट एग्जैक्टली आई वाज डूइंग. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर डिसोसिएटिव फ्यूग, कि इंडिविजुअल एक फ्यूग स्टेट में होता है. फ्यूग स्टेट क्या होता है कि वो नई आइडेंटिटी अज्यूम कर रहा है. ठीक है, देयर इज ट्रैवल अवे दैट इज इन्वॉल्व्ड, एंड ऑल ऑफ दिस इज विदाउट देयर कॉन्शियस अवेयरनेस. ठीक है, वो मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सब अनकॉन्शियसली दिस इज हैपनिंग. एंड व्हेन दैट फ्यूग स्टेट एंड्स, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग, एंड दे डू नॉट हैव एनी मेमोरी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग दैट फ्यूग स्टेट. ठीक है, फिर थर्ड टाइप का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. पहले इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था. ठीक है, बट नाउ वी कॉल इट एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नई आइडेंटिटी तो फॉर्म हो ही रही है विद इन अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस. बट so if you understand the difference clearly between fugue and identity disorder, the difference is कि fugue में एक नई आइडेंटिटी इंडिविजुअल अज्यूम कर रहा था, लेकिन वो उसके बारे में कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं था, कॉन्शियसनेस में वो आइडेंटिटी नहीं थी, कि जब तक फ्यूग स्टेट रहेगा बस जब तक वो आइडेंटिटी थी, अदरवाइज दैट आइडेंटिटी विल गो अवे एज सून एज द फ्यूग स्टेट गोज अवे. बट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या है, उस पर्सन के कॉन्शियसनेस में एक नई आइडेंटिटी ऑल टुगेदर फॉर्म हो जाती है, और वो आइडेंटिटी जो है अनअवेयर है कि रियलिटी क्या है, वो इंडिविजुअल कौन है, उस इंडिविजुअल की रियल आइडेंटिटी क्या है, नथिंग. तो उस इंडिविजुअल में हो क्या रहा है कि अलग अलग पर्सनालिटीज डेवलप हो रही है. दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनालिटी, कि उसकी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी तो है ही, इन एडिशन टू दैट उसी के अंडर एक और पर्सनालिटी, एक और आइडेंटिटी डेवलप हो रही है. सो यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग इज देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट विद इन द होस्ट. विद इन दैट वन आइडेंटिटी बहुत सारी और आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती है. सो इफ यू हैव एवर सीन एनी डॉक्यूमेंट्री और probably any video on YouTube nowadays, the resources are very open and very much available. So आप उसमें ये देख भी सकते हो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कि वो इंडिविजुअल एक ही है बट उसके अंदर इतनी सारी आइडेंटिटीज प्रेजेंट है, and these identities are probably guiding the individual of what they should do, how they should go about the things. and वो individual भी उन identity से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी voices वो उनको सुनती रहती है कि ये अभी मुझे ऐसे गाइड कर रहा है या मुझे वैसे गाइड कर रहा है. ठीक है, एंड इट मे सो हैपन कि कभी कभी तो वो आइडेंटिटीज आपस में एक दूसरे के बारे में अवेयर होती हैं, बट समटाइम्स द आइडेंटिटीज मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर्स एग्जिस्टेंस. तो अगर आपने एक सीरीज आई थी रिसेंटली, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम,
Okay, yeah, it was Breathe into the Shadows or Breathe into Shadows, something like that, in which Abhishek Bachchan was the protagonist. And उसमें बहुत अच्छा description दिया हुआ है dissociative identity disorder का, wherein उसी एक individual के अंदर जो है दो identities exist कर रही है. एक उसकी खुद की identity है जो originally है, और एक और identity उस host identity के अंदर exist करती है. And this dissociative identity disorder is usually traced to childhood trauma. अगर childhood में कोई traumatic event एक individual के साथ हुआ है, especially if there has been any kind of sexual abuse, childhood sexual abuse, so उन चीज़ों से dissociative identity disorder का development हो सकता है. Individual becomes vulnerable to develop this disorder. So ये होता है आपका dissociative identity disorder. And the fourth type of dissociative disorder is depersonalization और derealization. तो depersonalization का मतलब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस टर्म को. इसका मतलब यही होता है ना कि आप अपने आप से कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट फील कर रहे हो, अपने खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में आप अवेयर नहीं हो. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज देयर इज अ सडन लॉस ऑफ वंस आइडेंटिटी. आप अपनी आइडेंटिटी ही ऑल टुगेदर भूल जाते हो. इट फील्स लाइक यू आर सीइंग योर सेल्फ फ्रॉम अनदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो एक सडन लॉस होता है अपनी आइडेंटिटी में. द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम लाइक स्टेट. ठीक है, ड्रीम लाइक स्टेट है जिसमें वो अपनी रियलिटी भूल गए हैं, अपना एग्जिस्टेंस का परसेप्शन भूल गए हैं, दैट दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, उनके वर्ल्ड में आसपास क्या हो रहा है उससे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट हो रहा है, अपने आप से डिटैच हो रहे हैं, डीपर्सनलाइज हो रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल हु दे आर, व्हाट देयर आइडेंटिटी इज, वेदर दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट. दे आर सीइंग देमसेल्व्स एज इफ कोई दूसरा बंदा उनको देख रहा हो. ठीक है, एंड ये जो डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन के डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है वो बहुत सिवियर होता है और सडन होता है. एकदम से ये इसका ऑनसेट होता है और बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड में ये डिसऑर्डर पाया जाता है, बहुत एकदम, क्योंकि सडन लॉस हो रहा है आइडेंटिटी का. ठीक है, बाकी डिसऑर्डर्स में तो क्या था कि चलो वो अपनी आइडेंटिटी भूल गए, या अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स भूल गए, या फिर उन्होंने नई आइडेंटिटी फॉर्म करके ट्रैवल अवे हो गया फ्यूग स्टेट में आके, या फिर 2-3 आइडेंटिटीज ऑल टुगेदर उनके ही एक ही होस्ट आइडेंटिटी में फॉर्म हो रही है. बट इन डीपर्सनलाइजेशन दे आर ऑल टुगेदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी. दे आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ वेदर दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट. ठीक है, so these are the different types of dissociative disorders that I wanted to discuss with you, and that will be it for today's video. Thank you so much for watching it till here, investing your time. I really hope that it has been beneficial for you, and if so, then please consider subscribing the channel of Mind Review for more such videos on psychology as well as mental health in the upcoming days. So मिलेंगे हम अगली वीडियो में जिसमें और भी कई disorders discuss कर रहे होंगे. So till then, have a very good day, take care and bye bye.